ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 जनवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले स्थित हो जाते हैं एकदम शांत स्वरूप में और महसूस करते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली बाबा देखा जाए तो एक शब्द है जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके पुरुषार्थ के लिए। उसके ऊपर बाबा ने बहुत कुछ सुनाया है और वो शब्द है बनवाह। आप देखो दुनिया में भी जब कोई बनवाह में होता है ना तो उसको कोई शौक नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल कई बार बाबा देता है कि जब लड़कियां शादी से पहले फटे पुराने कपड़े पहनती हैं, वे ससुराल जाती हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, ऐसा करके बाबा ने कई बार बताया हुआ है। तो बनवाह का मतलब ये हो गया कि अब हमें जहां हम रह रहे हैं उससे कोई लगाव नहीं है। अब हमें दूसरी जगह जाना है, उस दुनिया से अपना लंगर उठ चुका है। इसलिए बाबा कहता अच्छा अच्छा पहनना खाना ये शौक क्यों कहा बाबा ने? अच्छा अच्छा खाने पहनने का शौक नहीं होना चाहिए। पहनने से क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए अगर आप अच्छा पहन करके गए कहीं, कोई पार्टी में गए, कहीं गए, तो आपकी बुद्धि बार बार कहाँ जाएगी? कपड़े की तरफ जाएगी। तो बुद्धि उसमें लगेगी तो परमात्मा कैसे याद आएगा? आप देखो कितने लोग जो रॉयल कपड़े पहनते हैं उनको ध्यान रहता है मेरे कपड़े खराब ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो बड़ा लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। कई लोग बार बार वो इस्त्री करते रहते, इस्त्री मतलब प्रेस कराते रहते हैं कपड़े पर ताकि हम देखने में अच्छे लगें। अब जो बनवाह में आत्मा होगी उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि भी सृष्टि जाने वाली है ना। वो समझेगा कि ड्रेस व्रेस से क्या फर्क पड़ने वाला है। बाबा कहता है वो देह अभिमान है। ड्रेस अगर बहुत हाई फाई पहनना होगी तो उसमें देह अभिमान झलकेगा। बाबा कहता तुम्हें तो राजा बनना नहीं दुनिया में, तो यहाँ देह अभिमान क्यों रहे? तो किसी भी चीज का शौक नहीं होना चाहिए। क्या संकल्प चलना चाहिए? ये दुनिया थोड़े की दिन की है, जो मिला सो अच्छा। अब सोचो कोई लड़की की अगर सगाई या शादी एक ऐसे घर में हो रही हो जो राजा हो, करोड़पति हो, अब यहाँ उसको नहीं ठीक ठाक पहनने को उनको मिल रहा है तो क्या उसको दिमाग में चलेगा अरे बस थोड़े दिन की बात है, शादी होने के बाद एक बार जाऊंगी तो राजकुमारी बन के रहूंगी? ये चलेगा संकल्प? तो ऐसे बाबा कहता है कि तुम तो सतयुग में जाने वाले हो, इसलिए तुम्हें यहाँ का शौक नहीं रखना चाहिए। तो ये हो गया पहनने का शौक। बुद्धि बार बार आप उसमें जाती। कोई भी वस्तु आप कीमती वस्तु रखो तो उसमें बुद्धि तो जाती जाती। इसी प्रकार से अगर खाने में हो, अब कई लोगों में खाने का शौक होता है तो मेरे को 4 आइटम चाहिए, मेरे को 5 आइटम चाहिए, मेरा इसके बगैर तो चलता ही नहीं, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, जाने क्या क्या लोग बोलते रहते हैं। अब ये भी तो देहभान है। बाबा कहता है बुद्धि क्या होगी फिर उसमें चली जाएगी आपकी, ये खाऊं वो खाऊं। और आप देखो सारा दिन ज्यादातर टाइम खास करके बहनों का तो किचन में ही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इतने आइटम चाहिए, और जितने आइटम खा रहे हैं उतने ज्यादा बीमार भी हो रहे हैं। क्यों ज्यादा आइटम खाने हैं? हमें तो खाना वो चाहिए जो शरीर के लिए अच्छा है, ना कि टेस्ट के लिए अच्छा है। लेकिन आज विडंबना दुर्भाग्य है कि 90% लोग वो खाते हैं जो टेस्ट के लिए अच्छा है। अब वंडरफुल बात है, जो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट को नहीं अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं कि 4 इंच की जीभ
उसके टेस्ट के बसीभूत होकर के अगर आप कुछ खाएंगे तो पेट को तकलीफ होगी। तो मेहनत का काम है, बनवाह में रहना मेहनत का काम। आप देखो सीता जी को दिखाया गया है, बनवाह में ही थी ना, घर बार छोड़ करके चली गई, जंगल में रहती थी, तो साधारण कपड़े पहन करके गई थी, लेकिन उस बनवाह में रहते भी बुद्धि कहाँ फंसी? सोने के हिरन में फंसी। तो ये नहीं सोचा कि सोने का हिरन नहीं होता। तो हमें भी अपनी बुद्धि को कोई सोनी मृग में नहीं फंसाना है, नहीं तो कोई ना कोई रावण हमारे किडनैप कर लेगा। तो आज की चकाचौंध में कई आत्माएं जब देखती हैं, क्योंकि बाबा के ज्ञान में थोड़ा सा तो आपको डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है, नियम संयम से रहना पड़ता है ना। बाबा कहता है साधारण रहो, बहुत हाई फाई भी न रहो। तो फिर कई लोगों की बुद्धि चकाचौंध में चली जाती है और फिर सोनी हिरन में फंस जाते हैं। उनको फंसना नहीं, हमें तो कोशिश करनी है ज्ञान रत्नों को धारण करना। और आज बाबा ने बताया हुआ है ज्ञान रत्नों को धारण करने का साधन, सिंपल साधन बाबा ने बताया हुआ है, दान। वैसे भी दान के बड़ा महत्व है, भारतवर्ष में बहुत ज्यादा महत्व है। अब दुनिया में कोई भी दान करो तो आपके पास वो चीज कमी होगी, लेकिन पहले भी कहा गया है ज्ञान दान। ये दान जितना करेंगे उतना आपका बढ़ता जाएगा, उतना खुद भी भरपूर होंगे। बाबा ने कहा सयाने वो हैं जो सुनकर धारण करें फिर दूसरों को दान करें। ज्ञान सुनाने में पीछे नहीं रखना चाहिए। मुझे तो नशा चढ़ता था शुरू में, जब बहन ने ज्ञान सुनाया समझाया तो लगता था, मेरे को संकल्प चलता था कि बहन जैसे सुनाती है मैं भी सुनाऊं, मैं क्यों नहीं सुना सकता हूँ। फिर स्टडी किया, अलग अलग कोर्स सीखे, अलग अलग बहनों के सीखे। सबसे ज़्यादा उषा दीदी को सुना, शिवानी बहन को भी बहुत सुना, बहुत सारे, मतलब जहाँ से मिलता था। आज भी नोटबुक को पढ़ी होगी जिसपे हमने सारे चित्र उत्र बनाए थे, सब कुछ। तो अच्छी तरह से उसको सीखा। तो सीखना पड़ता है। बाबा कहता है लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, अगर बुद्धि रूपी झोली में छेद होगा तो क्या होगा? फिर बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई करनी है ना। छेद अब क्या है? व्यर्थ संकल्प चलना, नेगेटिव संकल्प चलना, व्यर्थ बातें देखना, ये सब छेद हैं। ये छेद होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो जो बाबा कहता है उस अनुसार पढ़ाई पढ़नी है और कोशिश करके हमें 5 विकारों से बिल्कुल दूर रहना है। विकार होंगे तो हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो विकार मुक्त रहना है और योग युक्त रहना है। छेद नहीं होना चाहिए। छेद होगा तो घर आते आते क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो हम छोटे थे तो एक स्टोरी सुनते थे, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मूर्खानंद की एक स्टोरी सुनाई जाती थी। नाम कैसे मूर्खानंद पड़ा तो उसके ऊपर है कि महात्मा जी ने उनको भेजा कि मार्केट जाओ, इतने का घी ले आना और इतने का तेल ले आना। तो महाशय गए लेने के लिए। तो कटोरा था, पहले कटोरे जो आते थे तो अंदर एक तरफ तो उसमें ज़्यादा आ जाए, लेकिन नीचे जो उसका तली होती थी वो भी रखने के लिए उसमें भी थोड़ी सी वो धारी होती थी जिसके ऊपर बैठता था। तो गए तो उन्होंने तेल खरीदा, पहले जो गहरा वाला पार्ट था ज़्यादा गहरा, उसमें तेल भर लिया। अब वो घी की दुकान पे गए तो बोले इस कटोरे में तेल भरा, घी कहाँ लोगे? तो कटोरा उल्टा कर दिया उन्होंने और कहा पीछे की तरफ जो उसकी पेंदी की तरफ थोड़ी धारी थी, बोला इसमें लेंगे। तो दुकानदार भी हंस रहा होगा, लेकिन उसको क्या बेचना था, उसने घी दे दिया दूसरी तरफ। अभी लेकर के जब पहुंचे तो गुरुजी ने पूछा ले आए? बोला हाँ ले आए। बोला लाओ।
तो गुरु जी ने देखा तो कहा ये लीजिए घी, तो कहा तेल कहाँ है, तो उसको फिर से उलट दिया उन्होंने, बोला इस तरफ तेल है, तो जो तेल तो वहीं गिर गया था, फिर से उल्टा तो घी यहाँ गिर गया। तब उनका नाम पड़ा मूर्खानंद। तो अगर हमारी बुद्धि में छेद होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, गिरता रहेगा, अज्ञानता में चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है विकारों से दूर रहना, विकार भी छेद है। क्यों? क्योंकि धारणा नहीं हो सकती। ये सब बातें रूहानी पिता हमको समझा रहा है, टीचर हमको समझा रहा है ना। तो बाबा कहता है अपना रजिस्टर खराब नहीं होने देना है। पढ़ाई है ना, पढ़ाई में कैरेक्टर के बगैर होता नहीं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता है तब तक अगले क्लास में एडमिशन नहीं होता है। ऐसी ईश्वरीय पढ़ाई भगवान के सिवाय कोई पढ़ा नहीं सकता है, जो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देता है। ऋषि मुनि भी तो नहीं जानते थे, नेति नेति करते थे। बाबा कहता है यह है कांटों का जंगल और तुम्हें मैं फूलों के बगीचे में ले जाता हूँ। अब कांटों का जंगल है तो आग कहाँ लगती? आग तो कांटों के जंगल में ही लगनी है, क्योंकि जंगल सूखा हुआ होता है। फूलों के बगीचे में कभी आग नहीं लगती। तो सतयुग त्रेता फूलों का बगीचा है, तो आग तो यहीं लगेगी, परिवर्तन तो यहीं होगा। तो बाबा कहता है तुम अब बगीचे के फूल, खुशबूदार फूल बन रहे हो, अर्थात देवता बन रहे हो। हमें चेक करना चाहिए कि हम खुशबूदार फूल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। देखिए, ये ज्ञान बुद्धि में उनकी बैठेगा जो इस धर्म के होंगे। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा। आप देखो, 50, 100 को, सैकड़ों को जब सुनाया जाता, हजारों को सुनाया जाता, तो मुश्किल से 1-2 निकलते हैं। कौन निकलते हैं? जो इस धर्म के होते हैं। नहीं तो क्या होगा, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। जाने भी थोड़े हैं। सतयुग त्रेता में तो कितने थोड़े होते। अब बाबा कहते तो कलयुग में वृद्धि हुई, जब 4-4, 5-5 बच्चे पैदा होने लगे। ये तो अब कमती हुए, तो पहले कितने बच्चे होते थे। तो बाबा कहता तुमको तो सारा हिसाब पता है। देखो, सतयुग त्रेता मिला के बाबा ने 21 जन्म बोले हुए। द्वापर युग में 43 और 21 और कलयुग में 42, तो टोटल 63 जन्म हो गए। तो अगर देखा जाए तो इस्लामी सबसे पहले है, तो इस्लामी के 63 जन्म हो गए। फिर बौद्धि आए 250 वर्ष बाद, 250 वर्ष का बाद मोटा मोटी पकड़ लो 4 जन्म, तो उनके 58-59 जन्म हो गए, है ना। तो कैसे कैसे धर्म स्थापन हुआ है, सब कुछ बाबा ने हमें बताया हुआ है। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन ये बगीचा बड़ा होता जाएगा, और लास्ट समय में जो सतयुग त्रेता युग की आत्माएं होंगी वो गुप्त हैं अभी, वो प्रत्यक्ष हो जाएंगी। एक एक से देवी देवता का साक्षात्कार होने लगेगा। बाबा कहते कई बच्चे जो है, जब शुरू में ज्ञान चालू हुआ तो कई बच्चे कहते थे कि जा करके देखूं तो इनका भगवान कैसा है। तो अब बाबा को क्या देखेंगे, ड्रेस तो नॉर्मल थी, अब उसके अंदर तो गुप्त रूप से शिव बाबा बैठा हो, कोई तो दिखाई देगा नहीं। फिर देखते हैं तो कहते हैं तो जब क्या बोलते हैं, जौहरी था। पहले जौहरी था विनाशी रत्नों का, अब बना है अविनाशी रत्नों का जौहरी। उसके तन में जो बैठा है ना, वही बड़ा सौदागर, जादूगर, रत्नागर है, अर्थात शिव बाबा। ऐसा ज्ञान मैं तो समझता हूँ कोई दुनिया में सुना ही नहीं सकता बाबा को छोड़ के। तो बाबा कहता है योग बल से तुम्हें विश्व का मालिक बनना, और बनाने वाला बाबा है। हम जो तमो प्रधान थे फिर से सतो प्रधान बनना है। देखो, ये हम सबको पता, हर चीज पुरानी से नहीं तो होती है, सारी नई से पुरानी तो होती है। हमेशा नई तो कोई चीज रह नहीं सकती, तो दुनिया भी नई से पुरानी होती है।
तो अच्छी तरह से समझना है और पुरुषार्थ करना है कि हम कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। और उसको बनने का एक ही तरीका है, बाबा कहता अपने को बिंदु आत्मा समझ करके मुझे याद करो, तो तुम्हारी कट निकल जाएगी, और कोई तरीका नहीं है। बाबा कहता है तुम बच्चों को शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है, इवन यूं कहें फायदे ही फायदे हैं। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए और बहुत खुशी में रहना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन, जो ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर हर रोज देता है। मुरलियों में कितनी ज्ञान रत्न है। बाबा ने आज बार बार कहा जो अच्छी रीत पढ़ाएंगे वो जरूर धनवान बनेंगे। यही स्कॉलरशिप है, यही सूर्य स्कॉलरशिप है। बाबा ने आज होमवर्क दिया कि आप सीढ़ी का भी चित्र बड़ा सा ट्रांसलाइट वाला बनाओ जो दूर से समझ में आए। और जैसा बाबा है बाप समान मीठा बनना है। और मीठा कब बनेंगे? जब योग में रहेंगे। फेरी लगाने वाले नहीं बनना है, समा पर फिदा होने वाले बनना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक ही होमवर्क है। एक तो हमें महसूस करना है कि हम बनवाह में हैं, इसलिए फैशन नहीं करनी है। रूप बसंत बन करके अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। ध्यान रहे विकारों रूपी कोई छेद नहीं होना चाहिए। खुद ज्ञान रत्न धारण करके अनेकों को दान देना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी रीत पढ़नी है। खुद खुशबूदार फूल बनना है और दूसरों को बनाना है। आज का बाबा का वरदान है, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप हो। तो बातें तो आएंगी, बातें ना आए तो होगी नहीं। बाबा कहते हैं कई बाबा के बच्चे शास्त्रवादियों के तरह बात बनाने में होशियार होते हैं। कई लोग ऐसे ऐसे आपको बातें सुनाएंगे, बाबा के बच्चे भी हैं, क्या प्रभावित हो जाओगे। बाबा ने कहा अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती हैं, इसलिए हमें चटपटी बातों में इधर उधर की जो बातें ज्यादा करता है, जो ज्यादा बोलता है ना उसका संग करना ही नहीं चाहिए। बाबा कहता है इसलिए अब क्या करो, इससे भी तेज से उड़ान भरो, मतलब इन बातों की तरफ जाओ ही नहीं। ये बातें बादल है, इन्हें सेकंड में बाबा कहता क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। बाबा कोई कृपा नहीं करता है, विधि से सिद्धि, रिद्धि सिद्धि नहीं करता है। विधि पूर्वक जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो सिद्धि प्राप्त होती है। तो सिद्धि स्वरूप बनना है तो बातों रूपी बादलों को देख के घबराना नहीं। कोई परिस्थिति है, क्या करना है? मेहनत करनी है। स्लोगन है किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना, अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। इसलिए दादी गुलजार हमेशा बोलती थी दुखी होने के 5 शब्द, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। तो हमें इन क्या कौन से पार रहना है और एक परमात्मा को याद करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।